वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। बेटा आज हमने पैराग्राफ नंबर 3 और 4 की ट्रांसलेशन को करना है। ठीक है, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 2 को कंप्लीट किया था, इसकी ट्रांसलेशन की थी और इसमें हमने पढ़ा था जो एक कस्टम है चाइनीज़ में, चीनियों में, क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, यानी कि जब उनका नया साल स्टार्ट होता है तो वो नए कपड़े पहनते हैं और घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करते हैं। और वो नए साल के पहले रोज़ से कब्ल करते हैं कि मुकम्मल तौर पर घरों की सफाई करते हैं और ये चीनी ख़ानदानों के लिए एक रिवाज है। और ऐसा करना उनमें कहा जाता है कि जो गुज़श्ता साल की बदकिस्मती को साफ़ करने के लिए ऐसा किया जाता है और नए साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, और तमाम सफाई नए साल के पहले रोज़ से कबल ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का कोई मौका ना हो। और जो लिबास के हवाले से ब्लैक और रेड, ब्लैक जो है ना वो पहनने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इसका ताल्लुक मौत के साथ है। लेकिन ताहम जो रेड लिबास है, वो जो रेड लिबास पहनते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इसको बदरूह को बाहर भगाने से ये कलर मुंसलिक है। कौन सा बेटा? रेड। ओके जी। डेकोरेटिंग द हाउस। ठीक है, डेकोरेटिंग द हाउस, घर की आराइश। ओके जी। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. एक और मशहूर कस्टम रस्म is है to hang up अवेजा करना है या लटकाना है साइंस, अलामतें एंड पोस्टर्स और इश्तिहारात ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, विद के साथ द चाइनीज़ वर्ड चीनी लफ्ज़ फू रिटन लिखा होता है ऑन देम, ऑन पर, किन पर, यानी कि साइंस पर और पोस्टर्स पर, विच मीन्स जिसका मतलब होता है लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस और खुशी, जिसका मतलब है किस्मत और खुशी। एक और मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात अवेजा करना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। ओके, समझे बेटा? फिर सुने। एक और मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात अवेजा करना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Buying खरीदना, flowers फूल खरीदना, for के लिए, the home घर के लिए फूल खरीदना, is है also be है, commonplace यानी कि आम है, commonplace आम। since का मतलब बेटा क्योंकि, दे का मतलब है फूल, क्योंकि दे सिंबलाइज वो अलामत होते हैं, सिंबलाइज वर्ब है। द कमिंग ऑफ स्प्रिंग यानी कि मौसम में बाहर की आमद की अलामत होती है, एंड अ न्यू बिगनिंग और नए आगाज की अलामत होते हैं। इज इट क्लियर? अब आप मुहावरा सुने। घर के लिए फूल खरीदना भी आम है, घर के लिए फूल खरीदना भी आम है क्योंकि वो मौसम में बाहर की आमद और नए आगाज की अलामत होते हैं। ओके बेटा? ओके, ये सिंपल प्रेजेंट था। ठीक है, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंबलाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेटा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि घर की किस तरह आराइश करनी है, यानी कि चीनियों में एक और मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात अवेजा करना है जिन पर चीनी लफ्ज़ फूल लिखा होता है, जिसका मतलब किस्मत और खुशी है। घर के लिए फूल खरीदना भी आम है क्योंकि वो मौसम में बाहर की आमद और नए आगाज की क्या होते हैं बेटा? अलामत होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन है पैराग्राफ नंबर 4 है न्यू ईयर्स एव डिनर, यानी कि नए साल के मौके पर रात का खाना। नए साल के मौके पर एव डिनर, एव कहते हैं रात को, डिनर रात का खाना। ठीक है जी। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. On the eve, रात यानी कि रात के वक़्त। ठीक है, किसके वक़्त? रात के वक़्त। ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के मौका पर,
इट इज कस्टमरी, इट इज ये है कस्टमरी का मतलब बेटा क्या है, आम रिवाज है, टू विजिट मिलना, सैर करना भी होता है मिलना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों से, एंड पार्टेक और शिरकत करना, इन अ लार्ज, इन अ लार्ज एक बड़े, डिनर खाने एक बड़े खाने में, वेयर मीन जहाँ, अ नंबर एक बेशुमार यानी कि बड़ी तादाद, ऑफ स्पेसिफिक फूड स्पेसिफिक मखसूस फूड्स खाने, मखसूस खाने, आर सर्व्ड पेश किए जाते हैं, ये पैसिव है, आर के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है बेटा। सुने आप, चीनियों के नए साल के मौका पर, यहाँ एव का मतलब आप कह सकते हैं नए साल के रात के मौके पर, रात के वक्त कह सकते हैं आप, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा, रात, ठीक है। मौका भी यहाँ कह सकते हैं, एम मीन मौका, चांस। चीनियों के नए साल के मौका पर, चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों से मिलना और उस बड़े खाने में शरीक होना, और उस बड़े खाने में शरीक होना आम रिवाज है जहां पर बेशुमार मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? फिर सुन लें, चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों से मिलना और उस बड़े खाने में शरीक होना आम रिवाज है जहां पर बेशुमार खसूसी खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 mean long lasting. It is typical, typical का मतलब क्या बेटा? रिवायत है। इट ये इज है, ये है टिपिकल रिवायत, यानी कि ये रिवायत है फॉर के लिए, आज चाइनीज फैमिली एक चीनी खानदान के लिए, यानी कि एक चीनी खानदान के लिए क्या है, एक रिवायत है टू मेक बनाना 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 डिशेस, 8 से 9 खाने, फॉर के लिए द न्यू ईयर्स एव डिनर, यानी कि नए साल के मौके पर रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाना चीनी खानदान के लिए क्या है बेटा, एक रिवायत है। बिकॉज मीन क्योंकि, इन चाइनीज लैंग्वेज क्योंकि चीनी जबान में द वर्ड लफ्ज 8 मीन्स 8 का मतलब प्रोस्पेरिटी यानी कि खुशहाली, एंड द वर्ड और लफ्ज 9 और 9 का मतलब मीन्स लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा देर तक कायम रहने वाला है। अब मुहावरा सुनना बेटा, नए साल के मौका पर रात के खाने के मौके पर 8 से 9 खाने बनाना चीनी खानदान के लिए एक रिवायत है, क्योंकि चीनी जबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला है। ओके, फिर सुन लें, नए साल क्या बेटा, नए साल के मौके पर रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाना चीनी खानदान के लिए एक रिवायत है, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला है। तो बेटा इन 2 पैराग्राफ्स में हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा कि घर की रश और दूसरा पढ़ा कि नए साल के मौके पर रात का खाना, ठीक है बेटा। फिर सुन ले बेटा, हमने इसमें पढ़ा कि एक और मशहूर रस्म दरवाज़ों और खिड़कियों पर क्या है बेटा, अलामतें और इश्तिहारात वेज़ा करना है, जिन पर कौन सा लफ्ज़ लिखा होता है, फू, और जिसका चीनी ज़बान में उसका मतलब क्या है, किस्मत और खुशी। और घर के लिए फूल खरीदना भी क्या है, उनमें एक आम रिवाज है, क्योंकि वो मौसम बहार की यानी कि फूल मौसम बहार की आमद और नए आगाज़ की एक अलामत होती है। ओके, और नए साल के मौके पर रात का खाना, यानी कि चीनियों के नए साल के मौके पर रिश्तेदारों से मिलना और उस बड़े खाने में शरीक होना आम रिवाज है, जहाँ पर बेशुमार यानी कि मखसूस खाने पेश किए जाते हैं। और खाने कितने बनाए जाते हैं, 8 से 9, क्योंकि चीनी ज़बान में 8 का मतलब होता है खुशहाली और 9 का मतलब होता है ज़्यादा देर तक कायम रहने वाला। ठीक है बेटा, इसको आपने प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।